हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एक्टिविटी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स इज द हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो दो या उससे ज़्यादा नंबर्स के हाईएस्ट या सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है। In other words, HCF is the greatest number which exactly divides two or more numbers. तो HCF क्या है? वो ग्रेटेस्ट नंबर है जो दो या उससे ज़्यादा नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। तो इसके मेथड्स क्या होते हैं? फर्स्ट HCF बाय लिस्टिंग मेथड, सेकेंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, थर्ड HCF यूजिंग डिवीजन बाय कॉमन फैक्टर्स, फोर्थ HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आइए हम लोग सबसे पहले HCF बाय लिस्टिंग मेथड को समझते हैं। HCF बाय लिस्टिंग मेथड, इन दिस मेथड फर्स्ट लिस्ट आउट all the factors of the given numbers and then find the HCF from the common factors। तो इस मेथड में हम लोग को क्या करना होगा? सबसे पहले जितने भी नंबर्स हैं हम लोग पास उन सब के क्या है ऑल सब फैक्टर्स निकालने होंगे और उन सब पर उनके कॉमन जो फैक्टर्स होंगे वो सब क्या हैं? HCF होंगे। आइए अब हम लोग एग्जांपल लेके समझते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 12 एंड 18। आइए हम लोग 12 और 18 का हाईएस्ट HCF निकालते हैं। तो 12 के कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। और 18 के क्या होते हैं? 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। इन सब में कॉमन क्या है? 1, 2, 3 और 6 क्या है? कॉमन है। तो द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स आर 1, 2, 3 एंड 6। तो जो कॉमन फैक्टर्स हैं इन नंबर्स के वो क्या है? 1, 2 एंड 6 हैं। 1, 2, 3 एंड 6 हैं। द HCF ऑफ 12 एंड 18 इज द हाईएस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर्स i.e. 6। तो जो हाईएस्ट नंबर है वो क्या है? 6 है। तो 12 और 18 का HCF क्या है? 6 है। तो आइए अब हम लोग HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में समझते हैं। HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, फॉलो दीज स्टेप्स टू फाइंड द HCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। स्टेप 1, फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर्स। तो हम लोगों को सबसे पहले जितने भी नंबर्स हैं उन सब के क्या प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे। स्टेप 2, आइडेंटिफाई द कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। Step 3, multiply the common prime factors to obtain the HCF। तो हम लोगों को सबसे पहले तो हम लोगों को कॉमन प्राइम फैक्टर्स को क्या करना होगा? देखना होगा और फिर कॉमन प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना होगा HCF लाने के लिए। तो आइए अब हम लोग 18 एंड 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 18 कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं? सबसे पहले 2, तो 2 9 जा 18 होगा और 3 3 जा फिर 3 3 जा 9। तो कौन तो प्राइम तो 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 2 और तो 18 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 और 3 है। आइए अब हम लोग 60 का फैक्टर निकालते हैं। तो 60 के क्या है? 50। तो 32 जा क्या हो गया? 60। फिर 15 2 जा क्या होगा? 30। 3 जा क्या होगा? 15। तो 60 के फैक्टर्स क्या हैं? 2, 2 एंड 3। तो 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 और 60 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? हम लोग इन दोनों नंबर्स को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो 18 और 60 का HCF क्या होगा? 6 होगा। तो आइए अब हम लोग HCF यूजिंग डिवीजन बाय कॉमन फैक्टर्स के बारे में समझते हैं। HCF यूजिंग डिवीजन बाय कॉमन फैक्टर्स, द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैन बी लेंथी इन केस ऑफ लार्ज नंबर
In such case, the given numbers are repeatedly divided by the factors common to given numbers to find the HCF. आइए हम लोग एग्जांपल लेके समझते हैं. Find the HCF 14, 20 and 28. आइए हम लोग 14, 20 and 28 का HCF निकालते हैं. तो divide 14, 20 and 28 by their common factor until there is no common factor for all the three given numbers. तो हम लोगों को 14, 20, 28 को तब तक डिवाइड करना है जब तक उन तीनों का एक कोई कॉमन फैक्टर ना आ जाए. तो here only 2 is the common factor which divides 14, 20, 28 together, so HCF 2. तो इधर क्या है, 2 जो है सब नंबर्स को 2 क्या है, कॉमन फैक्टर है जो सबको एक साथ डिवाइड करता है. तो HCF क्या होगा, 2 होगा. तो आइए अब हम लोग HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड को समझते हैं. HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज कंटिन्यूड डिवीजन मेथड. फॉलो दिस स्टेप टू फाइंड द HCF ऑफ द गिवन नंबर. तो इस मेथड को हम लोग कंटिन्यूड डिवीजन मेथड भी कहते हैं. तो फर्स्ट स्टेप क्या है, डिवाइड द बिगर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर. तो जो सबसे छोटा नंबर है और जो सबसे बड़ा नंबर है, तो जो सबसे बड़ा नंबर है उसे हम लोग स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे. डिवाइड स्मॉलर नंबर डिवाइजर इज स्टेप 1 बाय द रिमाइंडर ऑब्टेन इन स्टेप 1. तो सबसे पहले हम लोग जब छोटे नंबर जो डिवाइज़र है और जो बड़ा नंबर, जब हम लोग उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो उनका रिमाइंडर बचेगा उसी से हम लोग डिवाइड करेंगे. तो डिवाइड द डिवाइज़र ऑफ स्टेप 2 बाय द रिमाइंडर ऑब्टेन इन स्टेप 2. तो जो डिवाइज़र स्टेप 2 में था उसी से हम लोग रिमाइंडर को भी डिवाइड करेंगे. Continue this process till you get the remainder as 0. The divisor obtained in the end is the required HCF. तो जो हम लोग को लास्ट में डिवाइज़र मिलेगा वो क्या होगा, HCF होगा. आइए हम लोग एग्जांपल लेके समझते हैं. फाइंड द HCF ऑफ 248 एंड 492 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. आइए अब हम लोग 248 एंड 492 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF निकालते हैं. तो 492 इज द बिगर नंबर, डिवाइड इट बाय 248. तो 492 क्या है, बड़ा नंबर है, तो हम लोग उसे 248 से डिवाइड करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 492 को 248 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या होगा, 244. अब हम तो जो पहले डिवाइजर बचा था और जो रिमाइंडर बचा था तो हम लोग उसे डिवाइड करेंगे. तो फिर 248 माइनस 244 क्या होगा, 4 आएगा. तो जब स्टेप 2 में 240 तो जो 244 बचा उसे हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 वो क्या होगा, कट हो जाएगा. तो जो HCF बचेगा लास्ट में वो क्या है, 4. तो जो लास्ट में HCF बचा वो, तो लास्ट में जो डिवाइजर बचा वो क्या है, 4 है. तो दिस डिवीजन the divisor obtained in the end is 4, so the HCF of 248 and 492 is 4. तो जो लास्ट में डिवाइजर बचा जो 4 है तो वही क्या है, 248 और 492 का HCF है. तो आज हम लोगों ने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF के बारे में समझा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू.